दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूँ आपका ये कहानी मेरी ज़ुबानी में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी खून सफ़ेद। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थीं, पशुओं के शरणास्थल बने हुए थे। जहां घरों से फाग और बसंत का आलाप सुनाई पड़ता, वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी। किसान फूले न समाये, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक बार में ही लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े, फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास ना जमी। बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा। परंतु वो आशा की नहीं, दुख की घटाएं थीं। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए। ईंट और पत्थर की देवी देवताओं के नाम से पूजाएं, बलिदान किए गए। पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह ना पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा की दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी के लिए निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे। जहां जिसको सुविधा हुआ वह उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादू राय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। यह कहते कहते वो आंगन की जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थीं। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी का सहारा था। उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाए। लज्जा के मारे वो हाथ पैर धुलने के लिए पानी भी ना लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वो उसे क्या खाने को देगी। उसने खुद कई दिनों से दाने की सूरत नहीं देखी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वह क्षुधा तुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों न हो। लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है, वह पुरुषों को नहीं हो सकती। हठात उसका बच्चा साधो नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वह बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातःकाल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा, कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध नहीं दिखाई देता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुष के चित्त अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत की रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाय पापी पेट, तू सब कुछ कर सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा, सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छुप जाते हैं। प्रभात का समय था। ये दोनों विपद के सताए घर से निकले। जादू राव ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं में भरी थीं।
देवकी रोती रही। जादू राव चुपचाप था। गांव के दो चार आदमियों से भेंट भी हुई। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे उस समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर था। देखा मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अगणित ढांचे जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे, मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में ना कोई किसी का मित्र था, ना हितु। दया, सहृदयता और प्रेम ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वह स्वार्थ है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय का काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राव और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे कृश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वह स्वाधीन कृषक नहीं रहे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बन बैठे। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कमल सा चेहरा मुरझा गया है। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंख खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा आईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधु माँ के हाथों के सहारे उठा और बोला, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी की हृदय पर चोट लगी, पर धीरज करके बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां भी बनाई देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। यह विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच में कई आदमी वहां लालटेन लिए हुए आए। फिर गाड़ियां आईं। उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम यहाँ खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देव की रोटियां सेंक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो उन्हें साधु खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बैठा दिया और तब बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी नहीं देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर कर खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब इस भोलेपन पर मुस्कुरा के बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज आपके पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहाँ? वो मुझे रोज चने की रोटियां खिलाती हैं। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। अब मैं उनके साथ ही रहूंगा।
माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तुतला कर बोला, तुम मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। साहब मुझे रोज केले और आम खिलाएंगे। या कहकर वह खेमे की तरफ भागा और रात को वहीं सो गया। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी। उसका बुखार जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया है और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखें। उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का यहां पता न था। उसने सोचा कहीं टपकी ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर जादू राय से कहा, लल्लू यहां नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूं। जादू ने आसपास के सारे बागों को छान डाला। जादू ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु ना मिला। यह देखकर देवकी फूट फूट कर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े के टापों के निशान देखते चले जाते थे। यहां तक कि एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान ना हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी बिलाप करने लगी। जादू राय ने उसे समझाना शुरू किया। जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़े के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई देते थे। यह दोनों दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। उसी वृक्ष पर मैने का एक जोड़ा बसेरा लिए हुए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। इस समय निराश होकर बैठ गए। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं हुई। प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी गले से उतार लेते थे। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थीं, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिए जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर रामराज दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह से अपनी निर्दयता ना दिखाई और ना जमीन ने ही। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज की ढेड़ियां भरी चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में दौड़ने लगे। वही चैत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट लगा रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादू राव के दिन भी फिरे। घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अब अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यवहारिक बातों से उनकी बड़ी पूंछ हुआ करती है।
जब वह किसी पड़ोसिन के घर जाती हैं तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती हैं। उनके कटुवाक्य और तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह उतनी उदासीन नहीं है। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिवगौरी है। वह भी माँ की चक्की पीसने में सहायता दिया करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधु की याद अभी बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती है। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मादे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन है, रोज पूजा होती है। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा, जो भूखते हुए कुत्तों को दुत्कारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उसके चरण पर अपना सिर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा, तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधो भौचक होकर बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी छाती से लगाकर रोने लगी। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया है, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। देवकी ने रो कर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम तुम्हें 3 दिन तक बिना दाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठ गए। तब से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जब तुम्हारी याद ना आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल क्या कहूँ। मैं आधी रात आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था। बस पूछता हुआ उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि तुम घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी ना हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती थी मैं अक्सर रोया करता था, मगर बचपन की उम्र थी, धीरे धीरे लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश आया तो अपना पराया समझने लगा हूँ। तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहता हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से वह शुभ दिन देखने को मिल रहा है। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बरसों से जो सौभाग्य नहीं मिला आप दे दीजिए। गांव के बहुत से बुढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे? उन्होंने तुमको भी पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा कि यह बहुत कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी जो मुझे प्रायश्चित बतलाएगी मैं उसे करूँगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है वह नादानी में हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन लें। जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने बेटे की प्रीति थी,
दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं, वही आज सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूं। शोक, इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं? क्या करूं, क्या ना करूं? लेकिन मां की ममता उमड़ आई। देवकी से ना रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों बाद मैंने उसे पाया है, अब नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट ही क्यों ना जाए। देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के वालों के लिए ही आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का न रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, ठकुराइन, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चूं तक ना करे। ऐसी बिरादरी कहीं नहीं होगी। हम साफ साफ कह देते हैं, अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करते थे। मधुर स्वर में बोले, भाभी, बिरादरी ये थोड़े कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर रहे। बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो। जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहां तुमने हमारे साथ इतना सुलूक किया है वहां जगत भाई की इतनी कहा और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लूं? यह कि अपनों में गैर बन कर रहूं, अपमान सहूं? मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए ना? यह मेरा किया ना होगा। इतना निर्लज्ज नहीं हूं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि उस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह का समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को समझ ना सका। बाप की इस बात से उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूं, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूं। अगर यह नहीं है तो इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आईं पर मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुम्हें छाती से दूध पिलाया है। तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह और कितना अपनापन था। बोला, मां, आया तो इसी इरादे से था कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने अगर मेरे कारण तुम्हें जातिच्युत कर दिया तो मुझसे नहीं सहा जाएगा। मुझसे इन गवारों का कोरा अभियान ना देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा तो तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं, अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। शिवगौरी ने मां का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आदरपूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी मां को मुस्कुराते देख समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। मां खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहां से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहां अपना कोई न था। देव की फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे हृदय में एक ऐठन से अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकल जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफ़ेद हो गया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी खून सफ़ेद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर करें। थैंक यू।